हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत करती हूँ। आपको पता है अब आप 9 से 10th में आए हो। अब 9 से 10th में आने पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजों को लेके बड़ा कंफ्यूज होते हैं। सिलेबस चेंज हो रहा है, बुक ज्यादा तो नहीं हो गई है, क्या बहुत टफ होता है 10th, और टारगेट मन में एक ही है, सपना अभी से बड़ा है कि हमें क्या करना है, हमें 10th में टॉपर बनना है, हमें 10th में 95 प्लस तक स्कोर लेके आना है हर सब्जेक्ट में लेकर। तो आज हम बात करने वाले एक स्टडी प्लान के बारे में जो आपको डे फर्स्ट से ही फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 अप्रैल से स्कूल जाने लग गए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं, उनको लगता है दीदी चले जाएंगे, देख लेंगे। तो आज हम वही बात करेंगे कि कितना रोल होता है आपकी लाइफ में एक प्रॉपर गाइडेंस का। ये जो क्लास है ये कोई वर्डन नहीं है आपके लिए, हम आमने सामने बात कर रहे हैं। हमारे बीच में एक दोस्ती होगी, हमारे बीच में एक बॉन्ड बनेगा, तभी तो आप पढ़ाई कर पाओगे। जब दो दोस्त आपस में बैठते हैं, उनके बीच में बातें होती हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तब जाकर दोस्ती गहरी होती है। तो वही है, एक साइड आप हो और एक साइड आपकी दीदी हैं। इस बॉन्ड को, इस दोस्ती को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, आप लोगों के मन के जो डाउट हैं उनको क्लियर करते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी और बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन हर बार आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हमें किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम दोनों सेगमेंट पर बात करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि 10th में अगर आप अभी से एक अच्छा टारगेट लेके चलते हो ना, अप्रैल से ही, तो आपको लास्ट में वर्डन नहीं आएगा दिमाग पे, अरे भाई बैकलॉग लग गया है, अरे भाई हम कैसे पढ़ेंगे, बहुत टफ हो रहा है, अरे भाई कैसे चीजें कंप्लीट हो पाएंगी। तो अगर आप चाहते हो ना इस टेंशन से बचना, तो आप लोगों को आज से ही, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब से ही अपने आप को क्या करना है, अपने आप को समझाना है कि हमें आज से ही एक स्ट्रेटजी प्लान बनानी है। हमें एक पूरा साल का एक प्लान तैयार करना है जिससे हम अपनी पूरी साल को बहुत अच्छे से समझ पाए। ये मत सोचिएगा कि सामने कोई मैम खड़ी है, कोई टीचर खड़ा है, नहीं, आपकी बड़ी दीदी खड़ी है और यहाँ पर केवल आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं, और केवल ये समझा कि हमारे बीच में अब दोस्ती होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने 9th में हमसे नहीं पढ़ा होगा, 10th में हमसे पढ़ रहे होंगे, तो पहले दोस्ती करना जरूरी है, उस बॉन्ड को मजबूत करना जरूरी है, तब आप पढ़ाई करोगे ना तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, पढ़ाई में बहुत मजा आएगा, है ना जी। तो हम जान लेते हैं कुछ कुछ चीजों के बारे में, जो चीजें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। आपको क्या करना है, मैं आपसे कहूं कि आपको डेली पढ़ना है, तो आप कहोगे दीदी कितने घंटे पढ़ाई करें, 6 घंटे पढ़ाई करना चाहिए टॉपर बनने के लिए, 8 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। अभी आपके दिमाग में केवल एक चीज आनी चाहिए कि दीदी ने मुझसे कहा है कि आपको क्या करना है, आपको रोज पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, वो आपकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि दीदी ने कहा 6 घंटे पढ़ना है, दिमाग फोन में लगा हुआ है, रील स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, घर में मम्मी ने आज क्या बनाया होगा, बाहर मेरे दोस्त खेल रहे होंगे, किताब सामने है, सोच कुछ और रहे हो। नहीं, आप अभी अपनी केवल सिटिंग मेंटेन करो, आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। आप अगर दिन में 2 घंटे पढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिन में 3 घंटे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी कैपेसिटी है। पहले केवल बैठना स्टार्ट करो, रोज पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद घंटे हम धीरे धीरे बढ़ा भी लेंगे। हमारे पास पूरा साल है। अगर हम डेली हर दिन के हिसाब से आधा आधा घंटे भी बढ़ा रहे हैं ना, तो हम कब 6 से 7 घंटे पे पहुंच जाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें डेली पढ़ना है, डे फर्स्ट से। अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आज से गांठ बांध लो, अपने टेबल के सामने चिपका लो, कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, हम डेली पढ़ेंगे। चाहे आधा घंटे पढ़े, चाहे 1 घंटे पढ़े, चाहे 2 घंटे पढ़े, चाहे 3 घंटे पढ़े, वो हमारी कैपेसिटी है। तो क्या करना है आपको बच्चा, सबसे पहला पॉइंट है दीदी कि हमें क्या करना है, डेली पढ़ना है, चाहे कैसा हो, चाहे थोड़ा थोड़ा सा हो। दूसरा है हमारे पास, दूसरा है, एक तो आप अभी से देखो भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको लग रहा होगा दीदी आप ऐसी बात कर रहे हो। सबसे पहले तो आप खुद पर डिपेंड होना स्टार्ट करो। आपको खुद पे भरोसा नहीं है अभी कि आप कर सकते हो। आप यहाँ देखते हो, अच्छा इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें कोई ऐसा पढ़ा रहा है, आप 10 जगह जा रहे हो, 10 लोगों को देख रहे हो, आप कैसे कहोगे कि आप खुद पे निर्भर हो। आपको पहले खुद पे ट्रस्ट करना होगा, आपको खुद पे भरोसा ये होना चाहिए कि आप जहां पढ़ रहे हैं ना वो बेस्ट है।
अगर आप 10 जगह जाओगे, 10 चीजों को देखोगे तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आप खुद पे भरोसा करो, आप खुद पे ट्रस्ट करो कि हाँ, आप जहां हो बेस्ट है, वो उससे अच्छा नहीं हो सकता। आपकी खुद की मेहनत आपके साथ है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो। तो सबसे जरूरी पॉइंट, खुद पर भरोसा करो। खुद पर क्या करना है? खुद पर भरोसा करना है। खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ हो, जिससे पढ़ रहे हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 जगह जाने से अच्छा है एक जगह पढ़ो और उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। आपको लगा दीदी क्या मतलब इस चीज़ का, लेकिन बहुत मतलब है बेटा इस चीज़ का। हमारी इतनी टॉपर से बात होती है, वो लास्ट में यही बोलते हैं, दीदी हमने ना एक पे भरोसा किया, पूरे साल हमने वही पढ़ा, कोई कंफ्यूजन नहीं था, चीजें बहुत क्लियर थी और मजा आ गया। और हम यही आपसे सुनना चाहते हैं। तो क्या है, हमें क्या करना है? डेली पढ़ना है और खुद पे भरोसा करना है कि आप कर सकते हो, जहां आप हो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा हमें क्या करना है? तीसरा, अभी से धीरे धीरे, अभी से क्या करना है आपको? आपका सिलेबस सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करना है। यानी लिखना मतलब आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो। जैसे मैंने कोई आपको टॉपिक पढ़ाया बायो का, मैंने आपको समझा दिया, अब आपको वहां पर पता होना चाहिए कि इसको आंसर में लिखना कैसे है। बच्चे क्या करते हैं, अभी हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम जब आएंगे तब लिखना सीखेंगे। नहीं, अगर आप अभी से लिखना सीखोगे ना, आप परफेक्ट हो जाओगे आंसर लिखने में। अभी राजस्थान के एक बच्चे का 100 आउट ऑफ 100 आया साइंस में। आप शॉर्ट देखना, उसका केवल एक आंसर था। दीदी आपने जो हमें आंसर राइटिंग करना सिखाया है ना, सबसे बड़ा रोल उसका रहा है। आंसर सबको आते थे, लेकिन आंसर को लिखना कैसे है वो सबको नहीं आता था। तो आपको क्या करना है? आपको अभी से आंसर लिखना सीखना है धीरे धीरे। एसएसटी का लिखना सीखो, साइंस का लिखना सीखो, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, सिस्टमैटिक लिखना सीखोगे ना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा करने वाला है। ठीक है जी। तो आपको ये जो पॉइंट मैं आज बता रही हूं ना, ये पूरी साल आपके साथ रहेंगे, पूरी साल। ठीक है जी। तो यहां पर हमने कर लिए हैं 3 पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पर आपको क्या अवॉइड करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। अब ये जो पॉइंट मैं बता रही हूं ना, इसको हाईलाइट कर लो। आप लोग गलती क्या करते हो? 10 किताबें पढ़ते हो। साइंस की किताब पढ़ लेता हूँ, साइंस की दूसरी किताब पढ़ लेता हूँ। अरे भाई, जब सब में एक ही कंटेंट है, आप 10 किताबें क्यों पढ़ रहे हो? कोई एक किताब पढ़ लो, पर उस एक किताब को 100 बार पढ़ लोगे, कितना फायदा हो जाएगा। एक कहावत भी है कि एक किताब को 100 बार पढ़ने से अच्छा है कि उस, सॉरी, अगर 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताबों को 100 बार पढ़ लिया जाए। आपके पास कोई एक किताब है, उसको 100 बार पढ़ लो भाई, वो तो रट जाएगी कि एक लाइन, कौन सी लाइन पे क्या लिखा हुआ है वो आपको पता रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज, आपको ज्यादा किताबें नहीं फॉलो करनी है। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है आपको। आप कोई एक किताब लो, आप कोई एक किताब लो और उस किताब को 100 बार पढ़ो। कोई भी एक किताब, 10 किताबों पे आपको नहीं जाना है। वही बात है कि आप 10 जगह पढ़ रहे हो, वही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कहीं पर किसी तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं कहूँ पाचन, तो क्या पाचन चेंज हो जाएगा? हर किताब में सेम होगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज रहेगी बस। और लैंग्वेज सबकी अपनी अपनी होती है। इसीलिए एक किताब फॉलो करना है, अभी से किसी किताब को चुन लो और उसको बार 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 रिवाइज करते रहो कि आपको लाइन तक याद हो जाए कि कौन से पेज पर कौन सी लाइन लिखी है। ये होता है आपका स्टडी प्लान। ऐसे स्टडी प्लान बनाते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है। आपके पास बच्चा, आपके पास चाहे मैथ्स हो, आपके पास चाहे साइंस हो, आपके पास चाहे एसएसटी हो, आपके पास चाहे हिंदी हो, आपके पास इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके लिए पूरा स्टडी प्लान यही रहना चाहिए पूरे साल। ऐसे पढ़ाई करोगे ना, तो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ क्लियर रहेगा आपके दिमाग में। ठीक है। अब जब आप इन सब चीज़ों से निकल जाओगे ना, इसके बाद आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? आप कहोगे दीदी सिंपल सी बात है, जो हमें पढ़ना है, हमें प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। बिल्कुल बनाने होंगे। नोट्स को अपने हाथ से बनाना। अभी केवल नोट्स बनाने, कौन से नोट्स बनाने? लॉन्ग नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट अभी नहीं बनाने हैं, अभी केवल लॉन्ग नोट्स बनाने हैं आपको। शॉर्ट नोट रिवीजन के टाइम पे। जब आप इन नोट्स का क्या करोगे? जब आप इन नोट्स का रिवीजन करोगे, रिवीजन के टाइम पर आपको शॉर्ट नोट मेंटेन करने हैं।
ठीक है, कब? जब आप रिवीजन करोगे, अपने आप से रोड मैप बनाओगे और रोड मैप के थ्रू आपके शॉर्ट नोट भी तैयार हो जाएंगे, हर चैप्टर का धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि आपको बहुत टाइम है। पहले नोट्स बनाएंगे, लॉन्ग नोट्स बनाएंगे, उनको रिवीजन करेंगे और रिवीजन के टाइम पर जो ज़रूरी पॉइंट आपको लग रहा है उसको शॉर्ट नोट की तरह, रोड मैप की तरह मेंटेन कर लेंगे। तो ये आपको अभी से करना है, अभी से करना है। ठीक है, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपको आदत डालनी है कि आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट से क्या होगा दीदी? टेस्ट से ये होगा, जो आपने चैप्टर पढ़ा है आपको खुद पता लगेगा कि जो शॉर्ट नोट आप बना रहे हो वो इंपोर्टेंट मैटर ही है या फिर कुछ भी लिख दिया है आपने शॉर्ट नोट में, क्योंकि शॉर्ट नोट का मतलब होता है इंपोर्टेंट चीज़ें। चैप्टर कंप्लीट करो, आदत डाल लोगे अभी से टेस्ट लगाने की, तो ये आदत लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी, लास्ट तक बनी रहेगी, क्योंकि लास्ट में फिर टेस्ट बर्डन लगता है, बच्चे टेस्ट छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है, अभी से नोट्स बनाने की आदत डालनी है, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं और साथ में अभी से टेस्ट देने की आदत डालनी है जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो ये है आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान, आपको अभी से स्टार्ट करना होगा ये। और अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो ना, ये पूरी साल आपके लिए कितनी स्मूथ हो जाएगी, कितना आसान हो जाएगा, आप खुद कहोगे दीदी मजा आया है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे कमेंट में अपना नाम लिख के जाएंगे और साथ में बताएंगे, साथ में प्रॉमिस करेंगे मुझसे, दीदी आपने आज जो जो बताया है ना हम पूरी साल फॉलो करने वाले हैं। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे आपको नई वीडियो में नए प्लान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।